आतिशी पर 10 करोड़ का मुकदमा, बुरे फंसे आप सांसद संजय सिंह। 2 धड़ों में बटी कांग्रेस में बवाल, दिल्ली में जीत पाएगी कांग्रेस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व केजरीवाल के खिलाफ सीधे अटैक करने से कतरा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के नेता केजरीवाल के खिलाफ पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और आप मुखिया की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस लिस्ट में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित तो पूरी तरह से केजरीवाल एंड पार्टी की घेराबंदी कर चुके हैं। संदीप दीक्षित के अटैक से केजरीवाल बुरी तरह से बौखला गए हैं, जो बता रहा है कि इस बार कांग्रेस की सक्रियता आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। संदीप दीक्षित ने सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह पर 10 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने 9 जनवरी को मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के लिए फाइल पर साइन करके प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से पहले फाइल पर साइन करने के दौरान कहा, मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने मेरे और फरहाद सूरी पर भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर मैंने भाजपा से करोड़ों रुपए कैश लिए तो मैं अपराधी हूं। मैंने कहा था कि मेरे ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, ईडी और सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। अगर उनके पास मेरे और फरहद सूरी द्वारा भाजपा से पैसे लेने के सबूत हों तो दिखाएं, नहीं तो मैं उनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, जिसकी मैंने आज शुरुआत कर दी है। संदीप दीक्षित ने जिस तरह से सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ कानूनी लड़ाई का आगाज किया है और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उससे आप नेता दबाव में है। एक तरह से बुरी तरह से फंसी हुई आतिशी और सांसद संजय सिंह नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताना संजय सिंह और आतिशी को भारी पड़ने वाला है। शायद संजय सिंह और आतिशी भूल गए थे कि संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं। सियासी दांवपेच उनके खून में है, जो आपको लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर सकता है। वैसे जब संदीप दीक्षित आप नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ के मुकदमे की तैयारी के दौरान जिस तरह से वाल्मीकि मंदिर गए, उससे भी उन्होंने दलित वोटरों पर सीधा निशाना लगाया है। उन्होंने मुकदमे की फाइल पर साइन करने से पहले वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उस दौरान संदीप दीक्षित ने कहा, मुकदमे के लिए फाइल पर साइन करने से पहले मैं भगवान वाल्मीकि के मंदिर आया और पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। भगवान वाल्मीकि शांति के देवता हैं और रामायण के रचयिता रहे हैं। उनकी दर्शन पूजा से हमें अलग ही शक्ति मिलती है। इसके साथ ही संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि मेरे वकील ने कहा था कि 7 से 8 दिन बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा तब आप इस मामले में केस फाइल कर सकते हैं। उन्होंने सभी दस्तावेज तैयार करके दिए और मैंने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। इससे मैं एक भी पैसा खुद नहीं लूंगा। जब हम केस जीत कर आएंगे तो 5 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए देंगे और 5 करोड़ जो दिल्ली की हवा गंदी हो गई है उसके लिए दूंगा। संदीप दीक्षित का पूरा भरोसा है कि इस बार दिल्ली में पंजा कमाल करेगा। क्या दिल्ली में फिर कांग्रेस होगी जिंदा? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, जो खुद 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, इस बार नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है। ये वो सीट है जहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ती आई हैं। 2013 के बाद से इस सीट पर अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। संदीप दीक्षित का मानना है कि इस दफा चुनाव कुछ अलग है। कांग्रेस को जनता समझ रही है, हमारे वोटर घर वापसी करेंगे। लगभग 15 से 20% वोटर जो आपके साथ चला गया था, इस बार वो दोबारा से अपनी पार्टी में आ जाएगा। उनका कहना है कि हमें इस बार अपने वोटरों पर पूरा भरोसा है कि वो कांग्रेस को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने 2013 के बाद की व्यवस्था देख ली है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव आने वाला है। 2013 में दिल्ली का माहौल अलग था। लोकपाल और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुआ था। कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में विपक्ष के सभी आरोप निराधार निकले थे। ये बात जनता भी मान चुकी है कि कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ।
कोविड के बाद से दिल्ली की जनता कांग्रेस को समझ रही है। दिल्ली की जनता घर वापसी के लिए तैयार है। लोग समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर बात में ये कह देती है कि उससे काम नहीं करने दिया गया। ये बहाना लोग जानते हैं। 2 दशक पहले तक कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 24% था, अब 5% के आसपास पहुंच गया है। इस सवाल के जवाब में संदीप दीक्षित ने कहा कि पहले लोग ये सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं थी, इसलिए आपको वोट दे दो। उनका मकसद था भाजपा को सत्ता में आने से रोकना। अब दिल्ली की जनता चाह रही है कि कांग्रेस को मौका दिया जाए। उनके लिए कांग्रेस नई पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस को बखूबी जानते हैं। शीला दीक्षित के वक्त से दलित, मुस्लिम और पूर्वांचल के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे। कांग्रेस का वोट जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था, अब वो वापस आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। शुरुआत में केजरीवाल की पार्टी को जो वोट मिले थे उसमें करीब 15% वोटर कांग्रेस का था। बतौर संदीप दीक्षित, ठीक है, उस वक्त के हालात ऐसे हो चले थे जिनमें लोग ये समझ बैठे कि कांग्रेस ही सब बातों के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इसका फायदा उठाया। आज हालात बदल रहे हैं, लोग दोबारा से अपनी पेरेंट पार्टी की ओर लौट रहे हैं। शीला दीक्षित ने सभी वर्गों के लिए काम किया था, उनका फोकस विकास पर था। इसी वजह से दलित और मुस्लिम समुदाय भी कांग्रेस से जुड़ गया था। लोगों को जब काम मिला तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि कोविड में जब मुसलमानों पर आरोप लगा कि वो महामारी को फैला रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। संभल में मुसलमानों को लेकर ये पार्टी चुप रही। सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है, वो झुग्गी में रहते हैं लेकिन वहां पक्के मकान नहीं बन सके। जो वादे किए गए थे वो 0 रहे। अब संदीप दीक्षित जिस तरह से दावे कर रहे हैं, उनके दावों में कितना दम है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता आम आदमी पार्टी के खेल को जरूर बिगाड़ रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेर लिया है, उनके हर सियासी दांव पर अपनी चाल चल रही है, उनके नैरेटिव को यहां पर फेल किया जा रहा है। उससे साफ है कि दिल्ली में इस बार बदलाव जरूर होगा। आपका विकल्प कांग्रेस है तो ये समझने में देर क्यों? कांग्रेस पार्टी अब मान रही है कि उसे जितना नुकसान आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया है उतना बीजेपी ने नहीं। केजरीवाल तो शुरू से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस का विकल्प है। केजरीवाल मंदिर जाते हैं तो ये मान लें कि वो बीजेपी का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल की पार्टी कोई पहचान उनकी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। हर जगह पर आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। 2013 में शीला दीक्षित ने आपको समर्थन देने की वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी। इस बात को लेकर भी संदीप दीक्षित ने अपनी बात रखी। 2013 में कांग्रेस के पास 8 विधायक थे, तब आपके पक्ष में माहौल बन चुका था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह फीडबैक मिल चुका था कि देर सवेर उनके विधायक इधर उधर हो सकते हैं। उस हालात में अगर दोबारा चुनाव हुआ तो उनका जीतना मुश्किल होगा। जनता में भी यही फीडबैक घूम रहा था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर सभी विधायकों ने आप सरकार को समर्थन दिया। तब शीला दीक्षित भी सक्रिय नहीं थी, वो दिल से आपको समर्थन देने के पक्ष में नहीं थी। आपको घेरते हुए संदीप दीक्षित ने कहा, आपने विकास से लोगों का ध्यान हटाने के लिए तीर्थ यात्रा, हज यात्रा, मौलवी को सम्मान राशि, पुजारी को सम्मान राशि, ऐसी बातों पर फोकस करना शुरू कर दिया। क्या आपने कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है? पार्टी के नेता खुद ही अपने बेईमानी के दंगल में फंसे हुए हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल कुछ महीने पहले ही जेल से छूटे हैं। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि बाकी तो लोग चुनाव में बताएंगे कि कौन कट्टर ईमानदार है और कौन बेईमान। दिल्ली सरकार द्वारा छूट और सम्मान राशि देना, इस सवाल पर संदीप दीक्षित ने कहा है कि आप विकास नहीं कर रही है, वो लोगों को आइसक्रीम खिला रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। इस मामले में संदीप दीक्षित ने कहा, देखिए हम सब्सिडी के खिलाफ नहीं हैं। शीला दीक्षित की सरकार में लोगों को बेहद सस्ती बिजली मिलती थी। बिजली की दरों में 60% तक सब्सिडी देते थे। पानी में तो 90% तक सब्सिडी दी जाती थी। ऐसा कुछ ना हो कि आम आदमी पार्टी को ये लगे कि सब कुछ फ्री है। सब्सिडी तो सांकेतिक ही होनी चाहिए। ऐसा काम करें कि उपभोक्ता का स्वाभिमान बना रहे। खैर, हमारी सरकार बनने पर सब्सिडी तो हम भी देंगे, लेकिन विकास की बात ज्यादा करेंगे। पूरा पैसा सब्सिडी पर खर्च नहीं करेंगे, विकास के द्वारा लोगों को उस काबिल बनाएंगे। अब केजरीवाल खुद को ईमानदार बता रहे हैं। वो सोचते हैं कि लोग उनका समर्थन करेंगे। लोग समझते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो वो दफ्तर तक नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोई व्यक्ति खुद ही ईमानदारी का तमगा लगा ले तो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता।
सब लोग खुद को ईमानदार ही बताते हैं। अब ये बात तो 5 फरवरी को लोग ही तय करेंगे कि कौन कट्टर ईमानदार है और कौन बेईमान है। लेकिन संदीप दीक्षित ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ के रख दी है, उससे उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। नई दिल्ली सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को पूरी तरह से घेर लिया है। ऐसे में ये संकेत दिए जा रहे थे, ये बात बताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने खुद ही साबित कर दिया है कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो नई दिल्ली सीट होगी। यानी यहाँ पर सिर्फ एक सीट पर मुकाबला जो है वो बेहद टफ होता जा रहा है। संदीप दीक्षित घर घर जाकर जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा है, उसके बाद केजरीवाल के लिए यहाँ पर क्या वो अपनी जमानत बचा पाएंगे, क्या वो ये सीट निकाल पाएंगे, कई ऐसे सवाल जो हैं वो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।